Namaste Gurukulians. Today we will start our topic which is differentiability. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने के बाद आपका जो टॉपिक डेरिवेटिव है थोड़ा सा और अच्छे ढंग से हो पाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें, ओके। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियबिलिटी? ओके बेटा लिखना स्टार्ट करें। डेफिनेशन: a function f(x) is said to be differentiable, ठीक है। डिफरेंशियबल शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? DIFF, ठीक है। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखिए a function f(x) is said to be differentiable at a point x is equal to a if its left hand derivative and right hand derivative, if its left hand derivative and right hand derivative at x is equal to a exists finitely and are equal, okay। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ कि किसी पॉइंट पर मेरा जो फंक्शन है वो कैसा है? डिफरेंशियबल, ठीक है। तो वो डिफरेंशियबल बेटा तब होगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशियबल, ठीक है। आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो बेटा ये कैसा होगा? नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन, ओके। अच्छा, इसको मैं अभी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कि आखिर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या, ठीक है। आपको क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। आप फिर से एक बार लिखिए। दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय में h is equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h, ठीक है बेटा। इसे आप कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। और इसे आप कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। बेटा आप ध्यान रखें ये दोनों क्वांटिटीज, ठीक है, जिसे आपने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नाम दिया बेटा, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। तो तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है f(x) वो x इज इक्वल टू a पॉइंट पर कैसा है? डिफरेंशियबल, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, ओके। देखिए ज्योमेट्रिकली डिफरेंशियबिलिटी से हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ कि किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होगा यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फंक्शन के ऊपर किसी पॉइंट पर यदि आप एक यूनिक टेंजेंट खींच पा रहे हैं तो उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशियबल, ठीक है। आप लिखिए ज्योमेट्रिकली differentiability means uniqueness of tangent, ठीक है। तो बेटा ज्योमेट्रिकली, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी मीन्स यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यदि किसी पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट कैसा है? यूनिक, ठीक है, तो उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशियबल, ठीक है। आप इसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेटा मान लो मेरा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। कैसा फंक्शन है? y इज इक्वल टू f(x). मान लो यहाँ पर कर्व के ऊपर, फंक्शन के ऊपर कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट पर मेरा जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है बेटे, वो है A। मैंने कर्व पर एक पॉइंट और लिया Q, ठीक है।
मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो गैप है आपका, बेटे ये गैप है आपका h, ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a प्लस एच, ठीक है बेटे। यदि आपका x कोऑर्डिनेट हुआ a, तो बेटा y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, आप a को यहाँ पर पुट करेंगे, है ना। तो मेरा पॉइंट P कैसा बन जाएगा, a कोमा एफ ऑफ ए, ठीक है बेटे। सिमिलरली बेटा मेरा जो Q पॉइंट आएगा मेरा वो कैसे आएगा, a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच, सही है। और क्लास 11th में मैंने आपको सिखाया था कि आप इसे दोबारा एक बार याद करने का कोशिश कीजिए कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है बेटे। किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है, ओके। आप लिखें बेटा, देखो बेटा ये बन जाएगी मेरी कोड पी क्यू, ठीक है, या सीकेंट, इसे बोलते हैं राइट सीकेंट, ठीक है बेटा। अच्छा आप देखें व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट, आप लिखें एक नोट डालकर साइड में, ठीक है। ए टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट, ठीक है बेटा। जो मेरा टेंजेंट होगा वो लिमिटिंग केस होगा सीकेंट का, ठीक है बेटा। अब ये कैसे होगा आप देखें, बेटा मान लो मेरे पास यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ठीक है, ऐसे बेटा। फिलहाल क्या है ये, फिलहाल ये कोड है, इसे हम कह सकते हैं सीकेंट, ठीक है बेटा, सीकेंट पी क्यू, ठीक है, सीकेंट लाइन पी क्यू। अब जैसे जैसे आपका क्यू पॉइंट पी की तरफ मूव करेगा, ठीक है बेटा, कैसे, जैसे जैसे मेरा क्यू पॉइंट मूव करेगा बेटा पी की तरफ, ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा, देखो मान लो मेरा क्यू पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो सीकेंट कैसा बन जाएगा, सीकेंट ऐसा बन जाएगा। और मान लो बेटा मेरा क्यू पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो सीकेंट कैसा बन जाएगा मेरा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यदि मेरा क्यू पॉइंट यहाँ पर आ गया, पॉइंट कर्व के ऊपर चल के पी की तरफ बेटा मूव करेगा, तो टेंजेंट मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा क्यू पॉइंट अप्रोच करेगा बेटा मेरा पी को, वैसे वैसे जो ये सीकेंट है, ठीक है बेटा, ये टेंजेंट का शेप लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि टेंजेंट एट ए पॉइंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट। जो टेंजेंट होता है बेटा मेरा वो सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है, ओके। तो चलो अब यही काम आप यहाँ पर करेंगे बेटा। पहले आप निकालें स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है बेटा। पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा यदि कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करती है, कौन कौन से पॉइंट, x1 y1 इधर x2 y2, तो बेटा लाइन का स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ओके। तो बेटा पी क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा, यहाँ y2 कौन है, ये, ठीक है बेटा, y1 कौन है, एफ ऑफ ए, ओके। तो बेटा a प्लस एच x2 माइनस x1, ठीक है। तो बेटा जो मेरा स्लोप था पी क्यू का वो क्या बन गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है बेटा। ए से कट जाएगा, क्या बच गया, एच। अब कई बार बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं बेटा यहाँ पर, दिस इज नॉट द स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ राइट सीकेंट, ठीक है बेटा। लिखें आप स्लोप ऑफ राइट सीकेंट, ठीक है बेटा। देखो बेटा जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी की तरफ चलकर आएगा, ठीक है, कर्व के ऊपर, ऐसा नहीं है उड़ के पॉइंट सीधा यहाँ पहुँचेगा, कर्व के ऊपर चल के, मान लो पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है, तो बेटा टेंजेंट ये बन जाएगा, सीकेंट ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। और बेटा अगर क्यू पॉइंट यहाँ पर आया तो सीकेंट ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा क्यू पॉइंट पी को मूव करेगा, एज क्यू पॉइंट, ठीक है, इज मूविंग टुवार्ड्स पी, देखो बेटा जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी की तरफ आ रहा है, ठीक है, इनका जो गैप है, मान लो पॉइंट यहाँ पर था तो गैप छोटा हो गया, और जैसे जैसे पॉइंट यहाँ पर आएगा, है ना बेटे, वैसे वैसे क्या होगा, ये गैप बिल्कुल श्रिंक होता जाएगा, ठीक है, और ये टेंडिंग टू होगा 0,
ठीक है, ये आपका गैप भी 0 को अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवर h विल टेंड टू 0। ठीक है बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय में h। ठीक है बेटे, बेटा अब ध्यान रखें, ये राइट सीकेंट का स्लोप नहीं है, ये है स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट, स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे मेरा h क्या होगा 0 को अप्रोच करेगा, ये जो कोड पी के वो आपका ये ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट की शेप लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो दिस इज द स्लोप ऑफ राइट टेंजेंट एंड इट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है बेटे, इसे बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। ओके, बिल्कुल शॉर्ट में इसे कैसे लिखते हैं, f डैश a प्लस। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट आप इसे इस तरह से लिखेंगे। ओके, आप बेटा इसे नोट करते रहें। चलो फिर से ए एफ ऑफ ए। ठीक है बेटा, मान लो इस बार ये आपका पॉइंट था आर, लेट आर बी ए पॉइंट ऑन दी, ठीक है, कर्व। तो मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट है a माइनस एच। ठीक है बेटा, इनका बीच का जो गैप है उसे आप फिर से क्या लो, h लो। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इस गैप को कम करते जाएंगे। तो बेटा ये पॉइंट कौन सा बनेगा आपका, a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है बेटा, अब आप देखें जो आपका पी आर लाइन का जो स्लोप बनेगा आपका, स्लोप ऑफ लाइन पी आर। ठीक है, अगेन y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, दिस इज द स्लोप ऑफ राइट लेफ्ट सीकेंट, स्लोप ऑफ लेफ्ट सीकेंट। ठीक है बेटे, अब आप देखें जैसे जैसे मेरा आर पॉइंट पी को, ठीक है, अप्रोच करेगा बेटे, मान लो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो अभी फिलहाल मेरा कोड क्या बन जाएगा। ठीक है, मान लो पॉइंट मेरे यहाँ पर आ गया ऐसे, ठीक है, तो मेरा कोड ये बन जाएगा। और मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया और नज़दीक आया तो कोड ये बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो h है ये भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर बेटा बिल्कुल अप्रोच करेगा ये इसको। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, h विल टेंड टू 0। आप देखें एज आर पॉइंट, ठीक है, इज मूविंग टुवर्ड्स p। ठीक है, आवर h विल टेंड टू 0। एफ ऑफ a माइनस एच, सॉरी बेटा माइनस एच लगाएं। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस एच लगाएं, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, a माइनस एच माइनस ए। ठीक है बेटा, यहाँ h नहीं आएगा बेटा, माइनस एच आएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखें। ठीक है बेटा, ये सीकेंट नहीं है, अब ये बन गया टेंजेंट, लेकिन कौन सा टेंजेंट, लेफ्ट टेंजेंट। ठीक है, तो बेटा दिस इज द स्लोप ऑफ लेफ्ट टेंजेंट। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। ठीक है बेटा, तो इसे लिखने का शॉर्ट मेथड कैसा है, नोटेशन क्या है इसकी, f डैश a माइनस। ठीक है बेटे, कैसे लिखेंगे आप, f डैश a माइनस। ठीक है, अब आप देखें, आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अगर बेटा ये दोनों साइड से अगर सेम टेंजेंट आएगा, ठीक है, इसका मतलब जो टेंजेंट आपका राइट से आ रहा है वही टेंजेंट अगर आपका लेफ्ट से आए, ठीक है, यानी टेंजेंट कैसा बन जाएगा बेटा,
यूनिक बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे में हम बोलेंगे कि ए पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अदरवाइज एफ इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। अच्छा बेटा, इसके बाद आप लिखें इफ, लिखें आप, नोट लिखें, इफ द लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय में h, ठीक है बेटे, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है बेटा, एंड इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बेटा, देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड इज डिनोटेड बाय, ठीक है बेटा, डिनोटेड बाय एफ डैश ए, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, तो समझ जाना कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा वो भी इसके इक्वल है, ठीक है। अगर बेटा ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, यानी कि मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो फिर मैं इस क्वांटिटी को कहूँगा f का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a, ठीक है बेटा, दिखाएंगे किससे, इसे f डैश a से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे आप देखें कि आपने अगर ये देखा कि किसी पॉइंट ए पर मेरा फंक्शन कैसा था, डिफरेंशिएबल, तो वहाँ पर, ठीक है बेटा, उस पॉइंट पर टेंजेंट कैसा बनेगा, यूनिक, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर आपको वो पॉइंट कर्व के ऊपर किस शेप में दिखाई देगा, ठीक है। आगे लिखें आप, ठीक है बेटा, रीजन फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के रीजन क्या क्या होंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, यदि आपका पॉइंट इस टाइप का आता है, ठीक है बेटा, और यदि आपका पॉइंट आएगा इस टाइप का, ओके, देखो इस तरह के पॉइंट्स पर, ठीक है, टेंजेंट के यूनिकनेस की गारंटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो टेंजेंट आपका राइट से आएगा बेटा, वो जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट आपका लेफ्ट से आएगा, ठीक है। तो जैसे ही टेंजेंट के यूनिकनेस की गारंटी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसे पॉइंट जो बनते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं किंक या फिर शार्प कॉर्नर, ठीक है। जहां पर आपके तीखे पॉइंट आएंगे ऐसे से, वहां पर उन पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और जहां मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, बेटा वहां पर आपका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ चलेगा ऐसे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, आप कोई भी पॉइंट लें, वहां पर आप एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे, ठीक है। तो जब आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा स्मूथ चलेगा तो मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, ठीक है बेटे। भी अगला काम आप लोगों को राइट हैंड डेरिवेटिव का और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है बात। इसके बाद आप लिखें, अच्छा एग्जाम्पल लिखें आप, ठीक है, आप एग्जाम्पल लिखें नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के। आप लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x,
ठीक है बेटे, इफ आवर मॉडुलस एक्स इज लेस देन 1, ओके। तो ठीक है, और फिर आप लिखें अगर x से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है बेटा। सपोज आपके पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। देखो आप या तो इसे डेफिनेशन वाइज खोल कर देखें, ठीक है, और अगर सिंपली आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो इस फंक्शन का मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको याद आएगा ना कि सर a की पावर x का ग्राफ कैसा था, आपका ग्राफ ऐसा था, ठीक है। इफ़ आवर a इज़ ग्रेटर देन 1, सही बात है बेटे। तो बेटे इस लिहाज से आपका 3 की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, ऐसा बन जाएगा, ठीक है बात। अगर आप ड्रॉ करेंगे -1, ठीक है, -1 to 1, ठीक है बेटे, ऐसे। अब क्योंकि आपको याद आएगा कि इसका मतलब क्या था, -1 to 1, ठीक है बेटा। तो बेटे ये आपका ग्राफ वैलिड होगा -1 और 1 के बीच में, ठीक है, ऐसे। और 1 पुट करते बेटा वैल्यू कितना आएगा इसका, 3, ठीक है। और बेटा y = 4 - x, आपको याद आएगा कि दिस इज द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्राफ वैलिड है बेटा 1 से आगे, तो आप इस पोर्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है बेटे। तो बेटे आपका ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। देखो बेटा 1 पॉइंट पर, ठीक है, एट x = 1, ठीक है, देयर इज ए शार्प कॉर्नर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है बेटा। देखो बेटा इस ग्राफ पे आपका इस पॉइंट पर कैसा कॉर्नर बन गया, शार्प कॉर्नर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है इस पॉइंट पर यानी कि x = 1 पर क्या होगा बेटे, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मॉडुलस x, ठीक है बेटा, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। और यदि आपको याद आएगा कि इसका ग्राफ कैसा था, तो बेटे इसका ग्राफ कैसा था आपका, ये था, ठीक है बेटे। ये लाइन कौन सी है, y = x, ये लाइन कौन सी है, y = -x, ठीक है बेटा। ये मेरा कंप्लीट ग्राफ है बेटा इस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का। अब आप देखें बेटे 0 पर, ठीक है, यहाँ पर x कौन है, 0, यहाँ पर आपका शार्प कॉर्नर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टेंजेंट यूनिक नहीं होगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0, ठीक है बेटा। अगर आप सिमिलरली इस फंक्शन का ग्राफ चेक करेंगे, ठीक है बेटे, CBSE में आपके ये क्वेश्चन ही 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, अभी आगे चलकर इन्हें हम थोड़ा थ्योरेटिकल वे से करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, 3 पॉइंट पर, सही है बेटा। 3 पॉइंट पर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अगेन 3 पर क्या बन गया, शार्प कॉर्नर, ठीक है ना। तो यानी कि बेटे इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्या आपका ग्राफ 3 पॉइंट x = 3 पर क्या कॉन्टिन्यूस है, यस इट इज़ कॉन्टिन्यूस, है ना। क्योंकि देखो ग्राफ कैसा है, अनब्रेकेबल, है ना। देखो मॉडुलस आपको मैंने पढ़ाया था पहले कॉन्टिन्यूटी में कि हमारा मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है बेटा। लेकिन ये 3 के ऊपर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और यदि सिमिलरली मैं से
मैं ऐसा फंक्शन लेकर चलूँ, आप जल्दी से जवाब देंगे कि सर ये पॉइंट हर जगह कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ना, लेकिन ये x = 5 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है बेटे, क्योंकि 5 पर कैसा बन जाएगा, शार्प कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है बेटे, तो बेटा आगे लिखें, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लिखें बेटा, रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, आप थ्योरम लिखें। लिखें बेटा थ्योरम। ठीक है, इफ ए फंक्शन f(x) is differentiable at a point x = a, ठीक है, then it is continuous at x = a। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, गारंटेड वहां पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये थ्योरम बेटा से आप नोट डाउन करें और आप इसका प्रूफ लिखें। ठीक है, अच्छा, फंक्शन आपको कैसा गिवन है, डिफरेंशिएबल। गिवन f इज डिफरेंशिएबल एट x = a। अगर आपके a पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। ओके, तो बेटे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये थी कि दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a बाय h = f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय माइनस h। ठीक है बेटा, बेटा ये इक्वल तो होगा। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, ए फाइनाइट नंबर, ये एक फाइनाइट नंबर के इक्वल होंगी। ठीक है बेटा, अच्छा हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव f इज कॉन्टिन्यूस एट x = a। हमें ये प्रूव करना है कि a पॉइंट पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करेंगे, और आपको ये प्रूव करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h = f ऑफ a। यही था ना बेटा, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट = f ऑफ a, है ना, तब जाकर मेरा फंक्शन कैसा बनता है, a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस बनता है। ठीक है बेटा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, और इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, कंसीडर, बेटा आप कंसीडर करें इसको, इस क्वांटिटी को f ऑफ a + h, ठीक है, माइनस f ऑफ a। आप इस क्वांटिटी को कंसीडर करें। देखो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय h। एक नंबर h से मैंने क्या किया बेटा, डिवाइड किया और क्या किया, मल्टीप्लाई। अब मेरा ये क्या बन गया, मेरा ये क्या बन गया, राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज ए फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट नंबर। ठीक है बेटा, और इनटू में क्या है, h क्या बन जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर ये सारा क्या क्या बन गया, 0। ओके, तो बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h = क्या गया, f ऑफ a। सही है बेटे। सिमिलरली लिमिट
Similarly, limit h tends to 0, f of a minus h is equal to f of a. This implies that f is continuous at x is equal to a. Hence proved. ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर मेरा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर a पर कैसा होगा, डिफरेंशिएबल, तो फिर गारंटेड बेटा वो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी बनेगा. ठीक है, तो बेटा फिलहाल आप यहाँ तक करें. ठीक है, इससे अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ और रिजल्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, और अगेन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बेटा, ओके.